गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्टू डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम करेंगे और हिंदी में करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो बोहर का जो मॉडल था एटम के बारे में, उसमें दो मेजर लिमिटेशंस ये थी। एक तो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप जो कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास वेव नेचर भी होता है, यहाँ लैम्डा से दिख रहा है वेवलेंथ, और पार्टिकल नेचर भी होता है एच जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। जो प्लैंक की थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कह के बताती है। तो ये ड्यूअल रिलेशनशिप बोहर का मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। और दूसरा हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है और मोमेंटम हम एक साथ साइमल्टेनियसली सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते कि वो एटम में कहाँ है। 1926 में अर्विन श्रोडिंगर ने एक एटॉमिक मॉडल बनाया जिसमें इन दोनों लिमिटेशंस को कवर किया और उनकी इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो ये जो उन्होंने मॉडल बनाया एटम का, उस मॉडल को कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो अकॉर्डिंग टू दैट उसमें उन्होंने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है लेकिन वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है और न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। और जब ये वेव के फॉर्म में, अगर इस तरह की वेव के फॉर्म में ये मूव कर रहा है तो उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम साई बोलेंगे। एक और चीज जो श्रोडिंगर की खास बात है डिफरेंट पिछले मॉडल्स के कंपैरेटिवली, कि पिछले मॉडल्स में हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेते थे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, यानी कि उसकी सिर्फ 2 एक्सेस होती थी एक्स और वाई। लेकिन श्रोडिंगर मॉडल जो है उसमें हमने ये कंसिडर किया है कि इलेक्ट्रॉन जो है विद रिस्पेक्ट टू 3 एक्सेस एक्स वाई एंड जेड जो है क्या पोजीशन होल्ड करता है एटम के अंदर। तो ये जो हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल है या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक 3 डायमेंशनल वेव के फॉर्म में है और न्यूक्लियस के आसपास ये 3 डायमेंशनल वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इसकी पोजीशन को बताने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी। उस इक्वेशन को कहा जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है ये है सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसी तरह ये है सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और ये है विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। और ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स नहीं है, 3 है, एक्स वाई और जेड। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो डिफरेंट टर्म्स आई हैं उनमें हर टर्म को एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स, इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो जैसे ये है, अगर आप, ये न्यूक्लियस है ये वाला और उससे इतनी दूर ये इलेक्ट्रॉन है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वो कितनी दूर है और विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस ये वाई और ये जेड एक्सिस वो कितनी दूर है। ये तीनों वैल्यूज एक्स वाई जेड से पता लगती हैं। ये वाले कोऑर्डिनेट्स को हम स्पेस कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के लिए एक और तरह के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होते हैं जिनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, वो है आर, थीटा एंड फाई। तो अगर ये एटम का सेंटर है O और उस सेंटर से थोड़ी दूर पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है ये एक्स वाई जेड से पता लगेगा और आर थीटा फाई से। आर जो है ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और न्यूक्लियस की पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ एटम। जो थीटा है, थीटा वो एंगल है जो ये आर और ओ को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वाई एक्सिस से बना रही है।
इसी तरह अगर आप इसको सीधे नीचे लेके आएंगे तो ये एक्स और वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के ये पॉइंट जहाँ पे ये टच करता है, ये वाली लाइन जो है ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसको हम फाई कहते हैं। अब इसमें m जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, E जो है वो उसकी टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और V जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये पूरी इक्वेशन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, इसको सॉल्व करके x, y और z की वैल्यूज और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता लगाया जा सकता है। ये जो हाइड्रोजन एटम है उसमें क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में x और y और z को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x इज r साइन थीटा कॉस फाई, y r साइन थीटा साइन फाई, और z जो है r कॉस थीटा होती है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है इनका सम जो है वो आर स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं साइन कॉस थीटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वहाँ से हमें पता लगते हैं। जैसे साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन रिलेशंस को यूज करके x, y, z की वैल्यूज को निकाला जाता है। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें वो पता लगता है 3 पॉसिबल एनर्जी लेवल्स जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकती है और उनका कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साई। इनकी वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं यानी कि क्वांटाइज्ड होती हैं, और उन वैल्यूज को हम 3 क्वांटम नंबर्स से बता सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि वो सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में है। साई की खुद की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है, लेकिन साई के स्क्वायर को हम प्रोबेबल डेंसिटी कहते हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना के बारे में पता लगता है। जितनी साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के उस एरिया में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। तो इन चीजों को माइंड में रखते हुए जो मॉडल दिया गया एटम का उसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है इसके पोस्टुलेट्स हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, उसकी सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज हो सकती हैं। ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं इनकी वैल्यूज जो हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली जाती हैं। जैसे हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि पोजीशन और वेलोसिटी नहीं निकाली जा सकती है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो भी कहता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ही हम पता कर सकते हैं, एक्चुअल पोजीशन नहीं पता हो सकती है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको हम वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन कहते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ वेव फंक्शंस पॉसिबल होते हैं तो उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी पॉसिबल होते हैं, और हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट एनर्जी होती है और हर ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो उसके वेव फंक्शन साई के स्क्वायर के बराबर होती है। वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है उसको, और वो पॉजिटिव होती है। तो साई स्क्वायर की वैल्यू से हमें पता लगता है कि किसी एरिया में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।